अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर पेज 29 की रिमेनिंग ट्रांसलेशन और ये इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाती जाऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इस पोइट्री की जो ट्रांसलेशन है वो भी और इसकी एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको कभी भी चॉइस में नहीं छोड़ना, कभी इसको इग्नोर नहीं करना, कभी इसको ना समझी में कि समझ नहीं आ रहा तो चलो छोड़ दो, निगलेक्ट नहीं करना। नहीं समझ आए मेरे से 1000 दफ़ा पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में जाके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना। आप इसके बारे में यही सोचें कि ये पेपर में आया हुआ है। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा लास्ट कता रहता था, लेकिन लास्ट से पहले ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ। लकमिन हुफिस्बाए मादुन रहीमुन, तुम्हारे लिए इसकी तरफ से बचपन में एक रहम भरा पंगूड़ा मुहैया किया जाता है। फ़इज़ा बुरीता, और जब तुम मर जाओ, फ़लकब्रुल करीम हो, तो काबिल एहतराम कब्र दी जाती है। कम अजीज़िन इंदा का इस्तौदाता हो, तुम्हारे कितने प्यारे हैं जिन्हें तुमने इसके सपुर्द किया। यानी जब वो उन चले जाते हैं, इस दुनिया से मर जाते हैं, तो तुम वतन की मिट्टी के सपुर्द कर देते हो। वाऊदिन, और कितने ही वादे हैं वादा का जो तुम्हारे बाद इस तरह ऐता हो तुम उन्हें उसके सपुर्द करोगे। तब जब तुम चले जाओगे तो तुम अपने वादे, अपनी कमिटमेंट्स वतन में छोड़ के जाओगे। अगला है कुन फिज़ुरा, कुन तुम हो फिज़ुरा बुलंद मुकाम पर, या मौतिनी है मेरे वतन, और फिज़ुरा या पस्ती पर। यानी है मेरे वतन तुम बुलंद मकाम पर वाक़ हो या पस्त मकाम पर, तुम खुशहाल हो या बदहाल हो, तुम तरक्की याफ्ता हो या गैर तरक्की याफ्ता, कोई भी मीनिंग कर सकते हैं। आवाका मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, फ़ी हिल्ली, अपने क़याम की हालत में, वफ़ी तरहाली, और अपनी कूच की हालत में। यानी मैं हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, चाहे मैं तुम्हारे अंदर रह रहा हूँ या तुमसे कहीं बाहर गया हूँ। आगे बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। अल उम्मो, माँ, तजमुलो, खूबसूरत होती है, फ़ी उजून वलीदहा, अपने बच्चे की नज़र में। माँ तो अपने बच्चे की नज़र में खूबसूरत ही होती है, हत्ता यहाँ तक कि वलो, अगरचे, फ़ी आतकिल अस्माल, आतकिल अस्माल का मतलब होता है, आतक कहते हैं फटे पुराने, अस्माल कहते हैं चीथड़े, अगरचे वो फटे पुराने चीथड़ों में ही क्यों ना हो। यानी जैसे बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है ना, 10 ख़वातीन खड़ी हुई, एक से एक मॉड खड़ी हुई हो, और उनमें एक बच्चे की माँ हो, छोटे बच्चे की जी, तो उससे पूछा जाए या उसे मौका दिया जाए कि तुम चले जाओ किसी के पास, तो वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, उसको उनमें अपनी माँ ही खूबसूरत लगेगी। ठीक है। हाँ, अगर समझदार होता है कोई तो उसको कोई और अट्रैक्ट भी करती है, तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अम्मी देखा नहीं था वो खातून कितनी अच्छी तैयार हुई थी, आप भी ऐसे किया करें ना। मतलब हम उसकी जो बनाव सिंगार है या उसकी जो वो मेंटेनेंस है, उसके लिए भी विश करते हैं कि ये मेरी माँ के अंदर होती। मोहब्बत माँ की शिफ्ट नहीं होती किसी और में, किसी और को मॉड स्कर्ट देकर या बने हुई। तो यही हाल वतन का है, यानी वतन भी माँ की तरह ही होता है। इंसान चाहे उसके अंदर रह रहा हो या ना रह रहा हो, तरक्की याफ्ता हो या गैर तरक्की याफ्ता हो, वो उसकी मोहब्बत उसी के लिए ही होती है। जैसा कि अच्छा आगे एक और खूबसूरत मिसाल है। लायाशकुल आरारो, लायाशको इश्क नहीं करते, अल आरारो आज़ाद लोग, गैर बिलादहिम, अपने वतन के सिवा किसी और से। यानी अपने वतन के सिवा किसी और से इश्क नहीं करते, जो आज़ाद लोग होते हैं किसी और वतन से इश्क नहीं करते। वला वन्ना तलालुन, अगरचे वो टीला ही क्यों ना हो, मिनल अतलाले, टीलों में से, अगरचे वो टीलों में से एक टीला ही क्यों ना हो। यानी जैसा भी है, तरक्की याफ्ता है गैर तरक्की याफ्ता है, इंसान की जो दिल की मोहब्बत है वो अपने वतन के लिए ही होती है। बिल्कुल ऐसे ना जैसे हम अपने घर के बारे में सोचें कि इंसान की अपने घर के साथ जो लगाव है या जो दिलचस्पी है, वो किसी और से, जो मोहब्बत है वो किसी और से नहीं होती। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमारा घर भी खूबसूरत होना चाहिए, हम भी इसको इस तरह से मेंटेन करें, देखें फ़लाँ ने कितना अच्छा फर्नीचर रखा हुआ है, या फ़लाँ के घर में एक चीज़ कितनी खूबसूरत है तो हम भी वो रख लें। लेकिन मोहब्बत अपने घर से ही होती है। हम किसी और के घर में जाएं, चाहे उनका कितना मेंटेन किस्म का घर क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा वहाँ पे लग्जरीज क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिल बेचैन रहता है और हम वहाँ पे बेचैनी की हालत में होते हैं। हमारा दिल चाहता है हम कैसे भाग के अपने वतन में अपने घर पहुँच जाएँ।
ठीक है। और अपने घर आके जो सुकून मिलता है वो उनके लग्जरियस घर में कभी नहीं मिलता। ये एक नेचुरल मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रखी होती है, ठीक है। तो ऐ मेरे वतन, तुम बुलंदी की हालत में हो या पस्ती की, मैं तो इससे मोहब्बत करता हूँ अपनी क़याम की हालत में भी और अपनी कूच की हालत में भी। माँ अपने बच्चे की नज़र में खूबसूरत ही होती है, अगरचे वो फटे पुराने चीथड़ों में क्यों ना हो। और आज़ाद लोग अपने वतन के सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं करते, अगरचे वो टीलों में से एक टीला ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके साथ ही इसकी ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई। आगे इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और दूसरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटा सा करवा देती हूँ ये फिल इन द ब्लैंक का, ठीक है, ताकि काम भी हो जाए और आप लोगों के ऊपर बोझ भी ना पड़े। लेकिन प्लीज़ इसको याद करते रहिएगा, इग्नोर नहीं करना। कुल्लु हुब्बिन शोबतुन, ये इसमें क्या आएगा, पहली वाली इसमें फिल इन द ब्लैंक में शोबतुन। दूसरा है अल उम्मु तजमुलु फी उजून वलीदेहा। तीसरा है वतनुल मरे हिमाउल मुफ्तदा, वतनुल मरे हिमाउल मुफ्तदा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ तक इतना ही काफ़ी है, इसको प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।